अंबर 8वीं क्लास की होनहार तालिबा थी। कम गोई और मासूमियत इसकी पहचान थी। इसका भाई जो दूसरी जमात का तालिबे इल्म था, बस वही इसकी दुनिया थी। वालिद दुबई से इतने पैसे भेजता कि अंबर की वालदा को घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। मोहल्ले की ख़वातीन काम काज से फारिग होकर इनके पास आ जाया करती थीं। बच्चे स्कूल जाते तो अकेले में इसका भी वक्त अच्छा गुजर जाता। अंबर स्कूल से आते ही किचन में वालदा का हाथ बटाती और फिर भाई के साथ मगन हो जाती। अंबर की वालदा हस्बे मामूल अपनी सहेलियों के घर मिलने के लिए चली जाती और फिर कब शाम हो जाती मालूम ही ना होता। वापस आकर बच्चों को खाना खिलाकर फौरी इन्हें कमरे में भेजना इनकी शायद आदत थी और बच्चे भी बिला चूं चढ़ा हुक्म की तामील करते। वो टेलीविज़न लगाकर मनपसंद ड्रामों में मगन हो जाती। यूं ही ज़िंदगी का ये सिलसिला भी घड़ी की सुई की तरह मुकर्रर दायरे में घूमता रहता। लेकिन साल में 10 दिन ऐसे भी आते कि जब अंबर के अब्बू छुट्टियों पर आते। घर में मोहल्ले की और ख़वातीन का आना तो कम हो जाता, मगर अंबर और इसके भाई की दुनिया में जैसे बहार आ जाती। मिलकर खाना खाना, घूमना फिरना और मस्तियाँ करना इस कदर इनकी ज़िंदगियों में। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग न्यू हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहें। मस्तियाँ बखेरता पूरे साल की तन्हाइयाँ भूल जाते। 8वीं जमात के बाद अंबर का दाखिला घर से थोड़ा दूर एक स्कूल में हो गया। आने जाने के लिए वैन लगवा ली। स्कूल में सब दोस्त नई थीं। चंद दिनों के बाद वो भी इस माहौल में घुल मिल गई। बहुत अच्छा लगने लगा नए स्कूल में। इसे 15 दिन हो चुके थे। वो स्कूल की हर जगह से वाकिफ़ हो गई थी। ब्रेक में दोस्तों के साथ खेल कूद तो करती, मगर आलिया के साथ बैठकर बातें करना इसे बहुत अच्छा लगता था। आलिया दिल की बहुत अच्छी थी, मगर तन्हाई पसंद लड़की थी। एक दिन अंबर अपनी दोस्त के लिए कुछ ख़ास लंच लेकर आई, मगर ब्रेक में आलिया उसे कहीं नज़र न आई। वो उसे तलाश करते करते स्कूल के पिछले हिस्से की जानिब निकल आई। उसे कहीं ना पाकर वो मायूस लौट रही थी कि अचानक एक टूटे फूटे कमरे से गुफ्तगू सुनाई दी। इसने तवज्जो दी तो उसे मालूम हुआ कि आलिया बातें कर रही है। जब इसने अंदर देखा तो हवस बाख्ता हो गई। आलिया एक हाथ में मोबाइल फ़ोन कान को लगाए दीवार की तरफ मुंह करके अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रही थी और दूसरे हाथ से अपने जिस्म के अज़ाए मखसूसा को मसाज कर रही थी। अंबर के लिए ये मंज़र इंतहाई अजीब था, मगर वो इसकी आवाज़ देना चाहती थी, मगर इसके हलक से आवाज़ ने जैसे नाता ही तोड़ लिया था। वो ना चाहते हुए भी इसकी जानिब बढ़ने लगी, मगर आलिया आंखें बंद किए न जाने किस दुनिया में मगन थी कि अंबर के झंझोड़ने के बावजूद उसकी आवाज़ में तब्दीली ना आई, ना ही इसके हाथ में वो खुद को मसाज दे रही थी थमा। फिर अचानक वो मुड़ी और अंबर से लिपट गई। अंबर के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसको आलिया के लिपटने की वजह तो शायद मालूम न थी, मगर इसकी हालत ये देखकर वो पीछे भी नहीं हटना चाहती थी।
اس کو معلوم ہی نہ ہوا کہ کب عالیہ نے اپنا ہاتھ اس کی شرٹ میں داخل کر کے اس کے سینے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ شاید وہ اس کو روک بھی لیتی، مگر عالیہ نے اس کے زیریں لب پر اپنے ہونٹ یوں پیوست کر دیے کہ عنبر اسے روک نہ پائی۔ کچھ دیر بعد حواس بحال ہوئے تو دونوں نے اپنا اپنا یونیفارم درست کیا اور بغیر ایک دوسرے سے بات کیے تیز تیز قدم اٹھائے گراؤنڈ کی جانب بڑھ گئیں۔ بریک ختم ہو چکی تھی۔ ٹیچر کلاس میں بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہی تھیں۔ تمام لڑکیاں اپنی کلاس میں جا چکی تھیں۔ وہ دونوں سہمی سہمی کلاس میں داخل ہوئیں۔ ٹیچر بورڈ پر میتھ کا سوال حل کروا رہی تھیں۔ وہ دونوں دبے پاؤں اپنے بینچ پر بیٹھ گئیں۔ ٹیچر کو تو ان کے آنے کی خبر نہ ہوئی، مگر عنبر گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پوری کلاس اسے دیکھ کر منہ چڑھا رہی ہے۔ اس کی نظریں تو اس بورڈ کی جانب تھیں جس پر ٹیچر سوال حل کروا رہی تھی، لیکن اس کا دماغ اسی بات میں اٹکا ہوا تھا۔ مگر اس کی سوچ کے بھنور میں پھنسی اس گیلی لکڑی کی مانند تھی جو پانی کے اس دائرے سے باہر نہیں نکل پاتی، اور بھنور میں بھی ایسا جو دور تیرتی چیزوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر تہہ تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی موجود نہ تھی۔ اسی اڑبھن میں اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ جانے کب چھٹی کی گھنٹی بجی۔ عالیہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کلاس ختم ہونے کا بتایا اور وہ چپ چاپ عالیہ کے پیچھے چل دی۔